सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक 11वीं वाली सच्ची सरकार की शान के बारे में बताएंगे। उनकी क्या शान है, कितना ऊंचा रुतबा है उनका, कितनी शक्ति है उनमें, इसके बारे में हम बताएंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी दस्तगीर मीरा गौस पाक, जिनको हम 11वीं वाली सच्ची सरकार बोलते हैं, जिनका असल मुकाम असल दरबार बगदाद शरीफ में आज भी मौजूद है, जहां पर आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में संगत मुरीद जाते हैं और उनकी हर दुआ हर आस मुराद पूरी होती है। जनाब गौस पाक जी पीरों के पीर है, बहुत ही ऊंचा रुतबा है इनका, क्योंकि ये अल्लाह ताला के पाक महबूब हैं, क्योंकि इनको अल्लाह ताला के महबूब होने का लक़ब हासिल है। इस दुनिया में 3 ऐसी हस्तियां हुई हैं जिनको अल्लाह ताला के महबूब होने का लक़ब हासिल है। सबसे बड़े, सबसे पहले कुल नबियों के सरदार अल्लाह ताला के पाक महबूब पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दूसरे पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक 11वीं वाली सच्ची सरकार, इनको अल्लाह ताला के महबूब होने का लक़ब हासिल है। और तीसरे दिल्ली वाली सच्ची सरकार, जिनको हम सुल्तान औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली वाली सरकार, जिनका असल मुकाम असल दरबार दिल्ली में बना हुआ है, उनको अल्लाह ताला के महबूब होने का लक़ब हासिल है। ये 3 हस्तियां हुई हैं जिनको अल्लाह ताला के महबूब होने का मान लक़ब हासिल है। जनाब गौस पाक जी बहुत ऊंची शान वाले पीर हैं। अल्लाह के पाक नबी पाक महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं कि ऐ गौस, मेरा कदम तेरे कंधे पे, तेरा कदम कुल वलियों के कंधे पे। जनाब गौस पाक जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी करामातें की हैं, बहुत से पापियों को तारा है। ऐसे ही उनका एक वाक़या हुआ था जब जनाब गौस पाक जी खुद इस धरती पे मौजूद थे, और जनाब गौस पाक जी का एक धोबी हुआ करता था जो हर दिन हर रोज़ जनाब गौस पाक जी के बस्तर धोया करता था। बहुत समय उसने जनाब गौस पाक जी के बस्तर धोए, पर वह कोरा अनपढ़ था, उसको ज़्यादा अकल भी नहीं थी और वह कभी रब का कलमा भी नहीं पढ़ा करता था। उसको अल्लाह ताला के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, बस वह जनाब गौस पाक जी के कपड़े ही धोया करता था, यही काम था उसका। एक दिन अचानक ही उस धोबी की मौत हो गई। लोगों ने उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उसको जमीन में दफन कर दिया, उसकी कब्र बना दी गई। जब लोग उसको दफनाकर वापस चले गए तो अल्लाह ताला की ओर से सवाल करने वाले फरिश्ते आए। फरिश्तों ने उसकी कब्र में आकर उसको उठाया और पूछा, बता तेरा रब कौन है? तो वह कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम है कि मेरा रब कौन है, रब क्या है, किसे रब कहते हैं, मुझे नहीं पता। फिर वह फरिश्ते बोलने लगे कि तू किसका मुरीद है? तो वह बोलने लगा कि मुझे गुरु पीर मुरीद का कुछ भी पता नहीं है। तो वह फरिश्ते कहने लगे कि तुझे क्या मालूम है, तू ही बता दे, तुझको अगर कुछ पता है तो तू ही बता दे। फरिश्ते उस धोबी से कहने लगे, अगर तू बता देगा तो तुझे हम जन्नत में लेकर जाएंगे, अगर तू नहीं बताएगा तो तुझे दोजक जहन्नुम में लेकर जाएंगे। तो वह धोबी बोला, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तो जनाब गौस पाक जी का धोबी हूँ, बस उन्हीं के कपड़े धोता हूँ, सारी ज़िंदगी उन्हीं की सेवा की है और मुझे कुछ मालूम नहीं है। जैसे ही उसने अपनी कब्र में जनाब गौस पाक जी का नाम लिया तो अल्लाह ताला की ओर से हुक्म आ गया फरिश्तों को कि वापस आ जाओ, इसको तंग मत करो, जे मेरे महबूब का धोबी है, जे गौस पाक का धोबी है, बस इतनी बात ही काफ़ी है। और फरिश्ते वहां से चले गए और उस धोबी को बाद में कभी कोई परेशानी नहीं हुई कब्र में।
और उसको जन्नत नसीब हुई सिर्फ और सिर्फ जनाब गौस पाक जी का नाम लेने से, उनके कपड़े धोने से। देखो कितनी ऊंची, कितनी बड़ी शान है कि कब्र में भी अगर हम जनाब गौस पाक जी का नाम ले लेते हैं तो हम अल्लाह ताला के अजाब से बच जाते हैं और अपनी कब्र के दुख तकलीफ़ों से बच जाते हैं। देखो कितनी ऊंची शान है, कितना ऊंचा रुतबा है जनाब गौस पाक जी का। ये बात सच भी है क्योंकि जनाब गौस पाक ऐसे पीर हैं कि वे अपने मुरीदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वे इस धरती पे हैं, चाहे कब्र में हैं, चाहे वे आसमान पे हैं, कहीं भी हो उनका मुरीद जनाब गौस पाक जी सदैव ही उनके अंग संग रहते हैं। अपने मुरीद को वे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और उन पर कोई दुख तकलीफ मुसीबत नहीं आने देते। ऐसी शान है जनाब गौस पाक जी की। अगर इनको हम सच्चे दिल से मानते हैं, इन पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, इनसे इश्क करते हैं, इन पर अकीदा रखते हैं, तो जनाब गौस पाक जी हमारी हर तरह से सहायता करते हैं। जो भी हम अपने जुबान से जनाब गौस पाक जी से मांगते हैं, जनाब गौस पाक जी उसको देर सवेर अता करते ही हैं। ऐसी शान है, ऐसे रुतबे हैं जनाब गौस पाक जी के, जो जनाब गौस पाक जी अपने धोबी को तार सकते हैं। क्योंकि वह सिर्फ धोबी था, वह कलमा भी नहीं पढ़ता था, वह इबादत भी नहीं करता था, तो जनाब गौस पाक जी ने उसकी भी कब्र में सहायता की। तो हम तो उनके मानने वाले हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, उनके नाम की न्याज देने वाले हैं, चिराग करने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं। तो हमें जनाब गौस पाक जी अकेले कैसे छोड़ देंगे, हमें मुसीबतों में वह कैसे छोड़ देंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जनाब गौस पाक जी अगर हम इनको मानते हैं तो सच्चे अकीदे से, सच्ची श्रद्धा से, इश्क से माने, तो देखना जनाब गौस पाक जी आपको कभी भी हार नहीं देंगे, सदैव आपकी जीत ही होगी, हर मैदान फतेह होगा आपका। बस सब्र रखें, यकीन रखें, पीर पर अकीदा रखें, तो पीर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। क्योंकि ऊंची शान है, अल्लाह ताला के महबूब हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसी शान है जनाब गौस पाक जी की, जो अपने धोबी को तार सकते हैं, वह हमें ज़रूर तारेंगे। बस विश्वास रखें, यकीन रखें। जनाब गौस पाक जी आपकी हर आस मुराद को पूरा करें। आमीन।